हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑपरेशन। ये रिलेशनल अलजेब्रा का ही पार्ट है। हमने रिलेशनल अलजेब्रा के लिए अलग से पूरी सीरीज तैयार करी है और इसके पहले जो हमने वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पर्सनली सजेस्ट कि एक बार आप वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको रिलेशनल अलजेब्रा आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हम शुरुआत करते हैं डिवीजन ऑपरेशन से। ठीक है, तो डिवीजन का नाम ही जैसे नाम से पता लग रहा है, ठीक है, कि ये किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करके आउटपुट जनरेट करता है। तो ये तो मैथमेटिकल फॉर्मेट है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो ये रिलेशनल टेबल पे कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि रिलेशनल टेबल में तो टेक्स्ट भी होते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अलावा, तो वहाँ पे कैसे काम करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके फॉर्मेशन को, ठीक है, एंड देन इसकी वैल्यूज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, और डिवीजन भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एटलीस्ट दो टेबल से दो रिलेशन आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात करें तो आर डिवीजन एस, यहाँ पे आर और एस क्या है, हमारे रिलेशन है या फिर टेबल्स हैं। और ये जो डिवीजन है ये हमारा डिवीजन का ऑपरेटर है। आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ नीचे मैंने और लिख रखा है ए कोमा बी डिवाइड बाय बी। नाउ ये क्या है, आर अगर टेबल है तो उसके अंदर वैल्यूज मौजूद है ए और बी, और एस भी एक टेबल है जिसके अंदर वैल्यू मौजूद है बी। तो जब मैं इनका डिवीजन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, एक्चुअली कि बी से बी कट जाएगा ना, आउटपुट क्या आएगा ए। ठीक है, तो ये इस तरह से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यानी कि जब भी आपको डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है किन्हीं भी दो टेबल्स पे या रिलेशन में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके लिए दोनों ही टेबल में कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। कैसे, यहाँ पे आर टेबल के अंदर ए और बी दो वैल्यू थी, एस टेबल के अंदर सिर्फ बी वैल्यू थी। तो जब मैं इनका डिवीजन करूंगा तो बी वैल्यू से बी वैल्यू कट जाएगी और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो मुझे शो हो जाएगी। ठीक है, तो डिवीजन का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि किसी दोनों जो टेबल्स मौजूद है उनमें किसी भी टेबल में जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है, जो कॉमन नहीं है, जो अनकॉमन है, ठीक है, उसे फाइंड आउट करने के लिए और शो करने के लिए डिवीजन ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम ये दो टेबल्स मैंने यहाँ बना रखी है, ये देख लेते हैं। एक तो वही स्टूडेंट टेबल हमारी जिसमें 3 कॉलम है, SID, नेम और क्लास। 01, 02, 03 राज, अजय और ज्योति, और क्लास 11th, 12th और 10th। ठीक है, अब अगर दूसरी टेबल की बात करें, ये है लाइब्रेरी। इसमें है बुक ID, बुक नेम और SID। SID कौन, वो स्टूडेंट जिन्होंने, मतलब वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने कोई बुक्स इश्यू कराई है, तो इस वाले टेबल में से उनका डेटा यहाँ पे काम में लिया जा रहा है। तो ये बुक ID 082, 112, 274 और बुक नेम है हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश। अब अगर मैं डायरेक्ट इन दोनों टेबल का अगर डिवीजन करता हूं, ठीक है, स्टूडेंट डिवाइड लाइब्रेरी, तो एक्चुअली आउटपुट तो जनरेट होगा पर वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला सबसे पहली कंडीशन ही यही होती है कि दोनों ही टेबल में एक कॉमन वैल्यू एटलीस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो इधर भी SID इधर भी SID है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन वैल्यू तो हो गई, तो ये डिवाइड तो हो जाएगी। लेकिन अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले कंपेयर करेगा इन तीनों को, इन तीनों के साथ में 01, 01 अवेलेबल है। ठीक है, तो जो अवेलेबल है वो कट हो जाएगा, यानी 01 कट हो गया तो उसके आगे की सारी वैल्यू भी शो नहीं होगी। 112 मैथ्स ये भी शो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उससे टपल जुड़ा हुआ है, तो वो वैल्यू मुझे शो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर है 01 तो इधर भी 01। जब इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला लिख लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ सबसे पहले मैं 01, ठीक है, राज 11 डिवाइड बाय, यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, 112 मैथ्स, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 01। जब मैंने दोनों टेबल पे डिवीजन ऑपरेशन लगाया है तो सबसे पहले 01 से शुरुआत हुई, इसीलिए यहाँ पे भी इसने 01 को कंसीडर किया। ठीक है, तो 01 से 01 कट गया। अब रिमेनिंग वैल्यू हमें शो होगी। तो ये वैल्यू अब दिखेगी कैसे, तो जो आउटपुट टेबल बनेगी, ठीक है, उसमें डेटा बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में शो होगा। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको इस तरह से जो है यहाँ पे कुछ ऐसे डेटा शो होगा कि ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SID, नेम, क्लास, बुक ID और बुक नेम। ठीक है, तो चूँकि SID तो हट चुका है क्योंकि वो कट गया आपस में, तो बचे हैं जो वो है नेम, ठीक है, नेम, क्लास, और यहाँ पे है बुक ID और बुक नेम। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि जब मैंने दोनों ही टेबल को डिवीजन में डाल दिया तो 01 से 01 जो कंपेयर होकर के कट गए, अब बचे हुए हैं राज, तो ये आ गया नेम राज। ठीक है, इसकी क्लास हो गई 11, बुक ID है इसका 112 और बुक नेम है मैथ्स। ठीक है,
तो कुछ इस तरह का आउटपुट मुझे शो हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये टेबल इस तरह से बन तो रही है, बट हकीकत में वो टेबल जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होंगे, कैसे मैं समझाता हूँ। ये तो खाली पहली रो है। अब दूसरी रो देखते हैं, 02 और यहाँ पे 02, इनका भी जब कंपेरिजन निकालेंगे तो 02 तो हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। 02 से 02 तो कट गया, अजय एंड 12, अजय एंड 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो 274 एंड इंग्लिश। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि प्रॉब्लम आएगी क्या यहाँ पे, जब मैंने डायरेक्ट दोनों टेबल को जो है मैंने डिवाइड किया है कि यहाँ पे जो है ये मैं लिख रहा हूँ कि ये आउटपुट आना चाहिए, बट सिस्टम बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि आउटपुट तो शो करना है लेकिन उसका ऑर्डर क्या रखना है, यानी कि ये रो पहले आएगी या ये वाली। चलो बाय डिफॉल्ट हम ये सोचे 01 के हिसाब से ये रो पहले आ गई, तो इसमें भी जब यहाँ पे सेकेंडरी टेबल मर्ज हो रही है, ये वाली टेबल जो आकर के मर्ज हो रही है इधर से आ रही है, तो उसके हिसाब से 01 बाद में आना चाहिए और 02 हो उसके बाद में और सबसे ऊपर 03 आना चाहिए, ठीक है। कैसे? अगर मैं थर्ड वाली रो भी यहाँ पे ऐड कर दूँ तो देखिए ये प्रॉब्लम आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगी, ठीक है। थर्ड वाली रो में भी 3 से 3 कट गया तो ज्योति 10 एंड देन यहाँ पे बचा 82 एंड हिंदी। तो अगर इस वाली टेबल की बात करें, आधे पोर्शन की नेम और क्लास वाले की, जो कि स्टूडेंट टेबल से आया है ये वाला, ठीक है, तो इसका तो ऑर्डर सही जमा हुआ है 1 2 3 के हिसाब से, बट यहाँ का ऑर्डर अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर, इस टेबल का ऑर्डर बिगड़ गया है। कैसे? इसमें सबसे पहले 3 यानी 82 हिंदी आना चाहिए था, वो नीचे चला गया। फिर आना चाहिए था 112 मैथ्स, वो सबसे ऊपर चला गया। देन 274 इंग्लिश आना चाहिए था, वो मिडिल में आ गया, ठीक है। अब ये एक बार इस वाले टेबल के हिसाब से आउटपुट आ तो रहे हैं, पर ये अरेंज नहीं हो सकते। क्यों? अरेंज होने के लिए हमने कॉमन कंडीशन देखी है कि जब भी प्राइमरी की या फॉरेन की कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, यानी कि दोनों ही टेबल में कोई कॉमन वैल्यू है, तो वहाँ पे उस कॉमन वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आउटपुट जनरेट होता है या फिर असेंबल होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमने कॉमन वैल्यू ही कट कर दी, 01 से 01 कट हो गया, रिमेनिंग वैल्यू शो कर दिए। 02 से 02 कट गया, रिमेनिंग वैल्यू शो कर दिए। 03 से 03 कट गया, रिमेनिंग वैल्यू शो कर दिए। तो ये जो रिमेनिंग वैल्यू है, इसको कोई भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए प्रॉपर हमारे पास में इनपुट नहीं है। तो यहाँ पे दोनों टेबल्स को डायरेक्ट डिवाइड करने पे आउटपुट तो आएगा, बट वो अनसर्टेन होगा, यानी कि मैं खुद नहीं जानता कि उसका आउटपुट कैसे जनरेट होगा। वैल्यू से ही रहेगी पर उनका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रिलेशनल अलजेब्रा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नोट्स बनाने के काम में ले सकते हैं, प्रैक्टिकली कहीं परफॉर्म नहीं कर सकते। सो वी नेवर नो कि इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, जिन भी दो टेबल के बीच में डिवीजन किया जाता है, जैसे मुझे इन दोनों का डिवीजन करना है, तो यहाँ पे मुझे इस वाली टेबल पे थोड़ा सा वर्क करना होगा, ठीक है। वो वर्क मैं कैसे अप्लाई करूँगा कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये पूरी टेबल तो मैं ले लूँगा और इस वाली टेबल में से मैं कंपेयर किस बेस पे करूँगा, SID के बेस पे। ऑब्वियस ही बात है ना, दोनों टेबल कनेक्ट किस बेस पे है, SID के बेस पे। तो अगर मुझे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो मैं क्वेरी कैसे शो करूँगा वो देखिए। सबसे पहले उसके लिए मैं लाइब्रेरी टेबल के जो है स्मॉल पार्ट्स कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट इंडिविजुअल टेबल बना दूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक टेबल बना दिया, टेबल S1, ठीक है, टेबल S1 जिसके अंदर सीधा टाइटल है SID और वैल्यूज मैंने रख दी S1, ठीक है, S1 नहीं सॉरी 01, ID होगी 01 और इस टेबल का नाम मैं दे रहा हूँ S1, ये टेबल का नाम है S1। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट डिवाइड बाय S1 करता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? 01 राज 11 डिवाइड बाय S1, S1 के अंदर एक ही वैल्यू 01, ठीक है। तो 01 से 01 कट हो गया और क्या शो हो रहा है, खाली हमें राज एंड 11, ठीक है। नेम एंड क्लास, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ कि दो अलग अलग टेबल मर्ज ही नहीं हुई, मतलब उनका आउटपुट मर्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल वैल्यू थी, आसानी से कट हो गई, रिमेनिंग वैल्यू दूसरी टेबल की शो कर दी है। अब मैं बताता हूं कि इसका कंसेप्ट क्या है या फिर मैंने क्यों किया। मुझे उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका ID है 1, तो मैं डायरेक्ट सेलेक्ट ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट,
वेयर एस आई डी इजिकल टू 1, तो वो तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास में एक और ऑप्शन है डिवीजन का। कैसे? मैंने S1 को मतलब इस पूरी टेबल को S1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये S1 से डिवाइड बाकी से तो कंपेयर ही नहीं होगा, वो डेटा शो ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ कट ही नहीं होगा, तो टेबल शो ही नहीं होगी। तो खाली आउटपुट क्या आएगा? ये, ठीक है। तो ये काम कैसे करता हूँ बता देता हूँ। 0 1 को लिया, 0 1 को तीनों के साथ कंपेयर किया, 0 1 से 0 1 कट गया तो उसका रिमेनिंग डेटा शो होगा। यहाँ 0 2 डिवाइड बाय 0 1 कोई कंपैरिजन नहीं है, 0 2 0 1 अलग अलग वैल्यू है, तो ये जो रो है ये ऑपरेशन में काउंट ही नहीं होगी। अब इस वाली रो की बात करते हैं, 0 3 डिवाइड बाय 0 1, तो ये दोनों भी अलग अलग वैल्यू है, तो इनका भी कोई कंपैरिजन नहीं होगा और ये रो काउंट ही नहीं होगी। यानी कि डिवीजन ऑपरेशन में जो सेकेंडरी टेबल का डेटा है, जो ये बी जो है यहाँ पे, ठीक है, ये सिर्फ अपने से ही रिलेटेड वैल्यूज वाली रो को ही काउंट करेगा, बाकी रोज को हटा देगा। इसीलिए मुझे खाली राज और 11 शो हो रहा था, ठीक है, और ये बाकी डेटा शो नहीं हो रहा है। तो हमने ये देखा कि सेलेक्ट ऑपरेशन के थ्रू भी हम ये कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ हम डिवीजन ऑपरेशन के थ्रू भी इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि इसका आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, तो हकीकत में हम छोटी छोटी जो टेबल्स बना करके उन पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, लेकिन रियल डेटाबेस जो होते हैं काफ़ी वास्ट होते हैं, उन्हें बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मौजूद होता है। तो सिर्फ किसी एक क्वेरी के बेस पे ही पूरे डेटाबेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह की क्वेरीज या अलग अलग तरह के मैकेनिज्म अप्लाई किए जाते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो है वो एक क्वेरी हो गई, लेकिन डिवीजन जो है ये एक मैकेनिज्म हो गया इंडिविजुअल डेटा को फाइंड आउट करके निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अब एक और चीज़, डिवीजन जैसा ऑपरेशन हम एसक्यूएल क्वेरी में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। हमने क्वेरीज के ऊपर वीडियोस बनाया है, वहाँ पे आपको डिवीजन जैसा ऑपरेशन देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पे होगा, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये जो डिवीजन है ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल अलजेब्रा यानी कि थ्योरेटिकल डेटाबेस को ही सपोर्ट कर रहा है। जब उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करना हो तो उसकी क्वेरी लिखी जाएगी, यानी कि मुझे क्या चाहिए, जिस स्टूडेंट का आईडी S1 हो 01 हो उसका डेटा शो करो। तो रिलेशनल अलजेब्रा में मैंने डिवीजन अप्लाई कर दिया और ये आ गया, लेकिन एसक्यूएल के अंदर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SID इज इक्वल टू 01। जैसे ही मैं क्वेरी अप्लाई करूंगा 01 का सारा डेटा शो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे खास बात ये होगी कि वहाँ पे आपको जो है ये भी शो होगा, ये 01 भी शो होगा, ठीक है। तो डिवीजन ऑपरेशन इज नथिंग एल्स, ये एक कमांड प्रॉम्प्ट करता है, यानी कि ये प्रोग्रामर को गाइड करता है कि भाई हमें यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। तो इसलिए भी डिवीजन ऑपरेशन को हम काम में लेते हैं। क्लियर है? अब उसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं और अगर इसी ऑपरेशन को मैं लाइब्रेरी टेबल पे अप्लाई करना चाहूं, ठीक है, यानी कि मुझे क्या बोलते हैं, ये पता करना है कि स्टूडेंट 1 जो है यानी जिसके आईडी 1 है उसने कौन कौन सी बुक्स इशू कराई है, तो मैं क्या करूँगा, लाइब्रेरी टेबल को इस वाली टेबल S1 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। लाइब्रेरी डिवाइड S1, इस टेबल का नाम S1 है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं ये तो 01 है, तो ये सबसे पहले यहाँ गया SID यानी कि कॉमन वैल्यू को चेक कर रही है, ये यूँ नहीं कि बुक आईडी को आके चेक करेगा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि B से B को ही कंपेयर किया जाएगा, इसीलिए SID से SID को कंपेयर करेगा। 03 बाई 01 कंपेरिजन है ही नहीं, तो इस रो को काउंट ही नहीं करेगा, आउट कर देगा ऑपरेशन से। 01 बाई 01 यहाँ पे वैल्यूज मैच हो रही है, तो ये डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो क्या होगा, 112 कोमा मैथ्स कोमा 01 डिवाइड बाय S1 की वैल्यू, ये हो गई 01। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैंने नीचे S1 की वैल्यू प्लॉट करी तो 01 से 01 कट गया और रिमेनिंग वैल्यू मुझे शो होगी। तो वो क्या शो होगी, मुझे यहाँ पे आ जाएगा मेरा डायरेक्ट बुक आईडी एंड बुक नेम, ठीक है। तो बुक आईडी है मेरा 112 और बुक नेम है मेरा मैथ्स, यानी कि मुझे सीधा क्या पता लग गया कि 1 आईडी जिस स्टूडेंट की है उसने जो है मैथ्स की बुक को इशू कराई है जिसका आईडी है 112, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज़ करना चाहें, ठीक है, जब हमने डायरेक्ट दोनों टेबल को एक साथ डिवीजन ऑपरेशन में डाला था तो हमारे सामने प्रॉब्लम ये थी कि डेटा किस ऑर्डर में अरेंज होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक थर्ड टेबल बना दी S1, उससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। एज इट इज़ में S2 बना करके 02 के लिए कंपेयर कर सकता हूँ, एज इट इज में S3 बना करके थर्ड आईडी वाले के लिए कंपेयर कर सकता हूँ। लेकिन अब मुझे ये जानना हो कि जितनी भी टेबल्स है, ठीक है, उन सब के अंदर से स्टूडेंट 1 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखाओ,
यानी कि मल्टीपल टेबल बनी है, स्टूडेंट टेबल अलग बनी है, लाइब्रेरी अलग बनी है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे क्या चाहिए कि मुझे कंप्लीट डेटा शो करो मर्ज करके एक साथ। तो उसकी क्वेरी कैसे होगी वो हम देख लेते हैं, ठीक है। उसकी क्वेरी जो है वो हम कुछ ऐसे अप्लाई करेंगे। उसके लिए यहाँ पे ये हो जाएगा पाई, ठीक है, सब कुछ शो करना है पाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा SID तो बाय डिफ़ॉल्ट कट जाएगा, ठीक है। हम कर देते हैं नेम, ठीक है, कोमा क्लास। क्लियर? ये कौन सी टेबल से है हमारा? ये है हमारा स्टूडेंट टेबल से, ठीक है। अब इसका यूनियन होगा पाई बुक ID और बुक नेम, ठीक है। ये हो जाएगा लाइब्रेरी टेबल से, ठीक है। ये पूरी एक कंडीशन बनी, ठीक है, ये इस तरह से। अब इस पूरी को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय S1, ठीक है। तो अब इससे हुआ क्या, पहले दोनों का ही यूनियन हुआ, ठीक है। इन सब दोनों का कंप्लीट, चारों का सबका यूनियन हो गया, जिसके अंदर उनके नेम, क्लास, ठीक है, और यहाँ पे इधर से बुक ID और बुक नेम शो हो रहा है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट कर रहा है इनको, ओके, क्लियर है। सो मैंने जैसे उसको S1 किया तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्चुअली में जो डेटा शो होगा फिर वो ऐसे शो होगा, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा नेम, ये आ जाएगी क्लास, ठीक है, ये आ जाएगा बुक ID और ये आ जाएगा बुक नेम, ठीक है। इस तरह से चारों कॉलम्स के अंदर वैल्यूज आ जाएगी 0 1 की, तो वो हो जाएगी आपके राज, क्लास हो गया 11th, ठीक है, बुक ID हो गई हमारी 112 एंड बुक नेम हो गया मैथ्स। क्लियर है? इस तरह से भी आप कर सकते हैं डिवीजन ऑपरेशन को, मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके या फिर उनकी कंडीशन के अंदर यूनियन ऑपरेटर अप्लाई करके एंड उसको डिवीजन ऑपरेशन में आप डाल सकते हो। तो इस तरह से भी डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। बट इन शॉर्ट डिवीजन का मेन मकसद क्या है कि किसी भी कॉमन वैल्यू, जो कि ऐसी कॉमन वैल्यू जो दो टेबल्स में मौजूद हो, तो हमें ये पता करना हो कि किसी भी टेबल में उस कॉमन वैल्यू के साथ और कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड है वो हमें जाननी है। तो उसके लिए हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको डिवीजन ऑपरेशन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है या कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इसी तरह के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।